Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 6, continuation of force and laws of motion chapter. In last class we did some numerical from NCERT textbook जो solve वाले questions थे. Today again we will do numerical based on the second law of motion only. कुछ नए questions होंगे, कुछ जो textbook के unsolved questions है वो questions होंगे. ठीक है, so I will start. मैं सारे क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग ना फर्स्ट आई मेंशन अबाउट दिस फॉर्मूला एंड ऑल. सो एज फार वी नो, सो अगर आप ना इनिशियल मोमेंटम अगर आप कंसीडर करते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनिशियल मोमेंटम. सो पहले तो मोमेंटम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो अगर हमने वर्ड यूज किया इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या होगा, m इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. देन देयर इज अ टर्म फाइनल मोमेंटम. अगर हमने वर्ड यूज किया फाइनल मोमेंटम तो क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी तो होगा फाइनल मोमेंटम. सो m इंटू वी. और अगर क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम तो बहुत सिंपल सी बात है, चेंज इन मोमेंटम. इन्हीं चीजों को क्या करना, आप सब्ट्रैक्ट कर दो. द फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से सब्ट्रैक्ट करता है तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा. और एक होता है फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पे और आगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो एक हिसाब से देखें तो mv माइनस mu फाइनली चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जैसा ही काम करेगा. ठीक है, सो आई थिंक दीज आर द फॉर्मूला विच वी नीड. इसके अलावा ना काइनेमेटिकल इक्वेशन की भी कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है. देखो अगर ना ऐसे v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह पे यूज होगा. मतलब आपको कोई एक वेलोसिटी दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, एक्सेलरेशन पूछ रहे होंगे. क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत है. तो ये फॉर्मूला हमें कहीं कहीं पे यूज करना पड़ेगा. तो लेट्स सी कि हम कहां पे यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्या दिया इन्होंने, सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं. क्या दिया इन्होंने, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg है. ठीक है, एंड व्हाट नेक्स्ट, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. बोल रहे कि what must be the force between the vehicle and road. अच्छा, रोड और व्हीकल के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स. और वो क्या बोल रहे हैं, if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of 1.7 meter per second square. मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स ने एक्सेलरेशन एक्सर्ट किया है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अच्छा, पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हैं. अभी आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या है फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया. ठीक है, अच्छा, और कुछ डिटेल में दिया मैंने नहीं. तो अब क्या हो गया, अब इस वैल्यूज को अगर हम कर लेते हो तो ये 1500 हो गया और ये कितना हो गया 1.7 होगा, फिर माइनस साइन क्या होगा 17, ये 0 हो गया, ये 0 होगा, 75 से 85 करेक्ट. और 17 बचा 70 और 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, अब डेसिमल क्या फर्स्ट डिजिट का डेसिमल, यहाँ पे माइनस साइन. तो अब कितना हो गया, माइनस 2550 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा. अच्छा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स. इट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स acting on vehicle in the direction opposite to its motion. In the direction opposite to its motion. मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके इसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है पर फिर भी एक प्रैक्टिस के हिसाब से देख लेते हैं. क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg. क्या हो रहा है फिर, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इन सेकेंड्स. मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है कौन से वेलोसिटी से, पहले वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर ये जा रहा है कौन सा वेलोसिटी पे, 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे जा रहा है. कितने टाइम में, इट्स गोइंग इन 4 सेकेंड्स. फिर क्या दिया इन्होंने, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करनी है. फिर दूसरा क्या बोला इन्होंने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट.
इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट, तो जगह नहीं तो मैं यहां पे डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला जो अभी तक हमने लर्न किया था वो क्या था, जो इनिशियल मोमेंटम, यहां पे देखो m इंटू यू, तो मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर, अच्छा ये यूनिट होगा केजी है ना, m इंटू यू ना, तो मास का होगा केजी और वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा वो देख लेते हैं। फाइनल मोमेंटम, चीजें बहुत सिंपल है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी, मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू तो सेम रहेगा बट अभी वेलोसिटी कितना हो गया, 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये पहले दो क्वेश्चन के आंसर हो गए। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। आपको फोर्स की वैल्यू में निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम दिया, मास दिया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो जाएगा m v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना है 100 kg है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 8, इनिशियल वेलोसिटी है 5 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स, तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा 25 हो गया, क्लियर, तो ये 3 हो गया ना, 25 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 75 न्यूटन हो गया। सो द अमाउंट ऑफ फोर्स इज 75 न्यूटन एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ये अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake। ठीक है, अब मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 1 kg, ठीक है। अब कोई सरफेस पे ना वो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है फ्रोजन लेक, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, बोलने का ये मतलब है, मतलब इट कैन गो अप टू लार्जर एक्सटेंट। अगर ना फ्रिक्शनल जो सरफेस है, फ्रोजन लेक के सरफेस में फेंका है उन्होंने, तो इट कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस, ये होता है इसका मतलब, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगा उस पर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक एट दैट सरफेस। सो 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गया, करेक्ट, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब v की वैल्यू हो जाती है 0 और जो u की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी u की वैल्यू बोला, डिस्टेंस आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब s का वैल्यू हो गया 50 मीटर। फिर क्या बोले, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है आपको, देखिए साथ में तो फोर्स ही निकालना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का निकालना, तो पहले तो फोर्स का वैल्यू मुझे निकालना, तो क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्वेश्चन मार्क है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, जैसा मैंने बताया इस चैप्टर में आपको या इन कॉन्सेप्ट में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया और दो वेलोसिटीज दी है तो आप समझ लेना कि आपको एक्सेलरेशन उसी से निकालना है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे, बट इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये a को यही रहेगी, वैल्यू यही रहेगी, u स्क्वायर इधर आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा 2as है, तो a को ये रहने दिया, तो ये 2s हो गया, तो इट विल बी थोड़ा सा इजी टू कैलकुलेट, एंड टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से मैं सोल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला वाला पार्ट है, दिस इज द फॉर्मूला वाला सेक्शन, आई हैव नॉट रिटेन हेडिंग की फॉर्मूला, अब यहां से सोल्यूशन में देख लो। तो मैं पहले एक्सेलरेशन में कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन में दिया फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वाले का 20 है ना, तो 20 रेज टू 2 अपॉन ये 2 हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर का, तो एज यू कैन सी ना ये 0 हो गया, ये क्या -400 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा ये 100 हो गया, तो कैंसिलेशन के बाद जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो कितनी हो गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, करेक्ट, मतलब अपोज कर रहा है ना। तो अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आइस एंड दिस जो स्टोन फेंका है, तो F इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू a, मास कितना है, मास इज 1 kg, कितना एक्सेलरेशन है -4 है, तो कितना होगा -4 न्यूटन, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आप स्टोरी अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट अपोजेस द इज द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मोशन, आप लिखना तो आप लिख सकते हो, बट अभी बस शॉर्टकट में मैंने लिख दिया क्योंकि कई बार मैंने ये चीजों को बताया आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यू का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, मीटर पर सेकेंड जो भी रहेगा,
rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में? इन टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड्स। ठीक है, फिर क्या होता है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज 7 मेट्रिक टन्स। बोले इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा वो बताना। 7 मेट्रिक टन्स इन्होंने दिया हुआ है, मास की वैल्यू 7 मेट्रिक टन्स। आपके इंफॉर्मेशन के लिए 1 मेट्रिक टन की वैल्यू होती है 1000 केजी, है ना। 1 मेट्रिक टन की वैल्यू होती है ना, 1 मेट्रिक टन अगर आप लोग तो वो 1000 केजी, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 7000 केजी हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में इन्होंने हिंट में दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में ये मैंने हिंट में लिख दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हिंट में कैसा है? 1 मेट्रिक टन की वैल्यू है 1000 केजी। ठीक है, सो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो। तो सिंपल सी बात है ना, फोर्स कैलकुलेट करना। क्वेश्चन का फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर देखो अभी एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ना फाइनल इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मान लो आपका फाइनल क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सेलरेशन भी क्वेश्चन मार्क, 2 क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क हो गया। डिस्प्लेसमेंट दिया है तो एक और फॉर्मूला, जो डिस्प्लेसमेंट जिसमें दिया होगा और एक्सेलरेशन होगा, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो इसको ट्राई करेंगे। तो आपको क्या करना है? एक्सेलरेशन भी निकालना है उसके पहले। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फिर फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है इस केस में। तो अगर मैं सोल्यूशन के हिसाब से, आप सोल्यूशन में देखो आप क्या करना, तो एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? यूटी है प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। क्लियर? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ट्रक? 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यू का वैल्यू 0 है, टाइम 20 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 हो ही जाएगा, प्लस क्या होगा? हाफ हो गया। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड्स ना, तो ये है 20 इंटू 20, तो ये कैंसिलेशन होगा 10 हो गया, बराबर। यहां पे क्या होगा? ये 400 हो गया, इक्वल टू ये तो 0 हो गया, लेने की जरूरत नहीं, वो कितना हो गया? 200 इंटू ए हो गया। तो अभी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 400 अपॉन 200, डू कैंसिलेशन, आपको क्या मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा टास्क है। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्स का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने यहां पे देखा कि मास 7000 केजी है ना, तो 7000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 14000 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा इस सिस्टम पे। करेक्ट? वेरी सिंपल। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू कैन सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, a hammer of mass 500 gram moving at 550 meter per second. A hammer of mass, हैमर का मास कितना दिया इन्होंने? दिया है 500 ग्राम दिया है। ठीक है, इज मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगा ना हैमर का, मतलब कहीं पे स्ट्राइक कर रहे होंगे, कहां स्ट्राइक कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, एक नेल के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। बोले थे नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। ये जो होता है ना, जैसा कि समझो कि ये नेल है, बराबर, इसके ऊपर क्या करना है? आपने हैमर से स्ट्राइक किया, तो हैमर से जब आप स्ट्राइक करते हो तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, करेक्ट? स्ट्राइक विद द हैमर, तो ये क्या होगा? नेल, तो क्या होगा? जो मास हैमर का होगा वो मास इसके ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली ना ये नेल का इंक्लूसिव मास हो गया, है ना। ये पूरा मास जो इसके ऊपर एक्ट होगा, ठीक है, वो मास की वजह से नेल विल गो इनसाइड, तो जो वेलोसिटी हैमर का होगा वही वेलोसिटी नेल को मिल जाएगा। बाद में नेल स्टॉप हो जाता है तो हैमर भी स्टॉप होगा ना, ऑप्शन नहीं है हैमर के पास। तो क्या होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, 0.01 सेकेंड के बाद क्या होता है? नेल ना स्टॉप हो जाता है। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन, अच्छा, नेल स्टॉप्स द हैमर, हैमर को नेल स्टॉप करता है इतने टाइम में। तो अब इस केस के हिसाब से अगर आप देखो तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 हो गया। एक्चुअल में ना हम सारी चीजें स्टडी करें इसके टर्म में, मतलब जब हैमर्स को स्ट्राइक करेगा तो ये मोशन में, जब ये रुक जाएगा तो हैमर भी रुक जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि कितना फोर्स हमने इसके ऊपर एक्सर्ट किया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। फिर क्या बोले, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, मतलब ना नेल हैमर के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करके उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी क्या होगा ना, अब जब ये हैमर फोर्स एक्सर्ट करेगा पॉजिटिव फोर्स होगा, बट नेल उसके ऊपर जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय नेल ऑन द हैमर। तो देखो अभी क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
ये m ले लिया हमने, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। अब देख लो यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू है 500 ग्राम। अच्छा 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो कितना हो गया 500 अपॉन 1000, तब ये हो जाएगा केजी में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले स्टेप में 500 अपॉन क्या है 1000 लिख दिया मैंने, इनटू m की वैल्यू ये m का वैल्यू क्या, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू हमको नहीं पता, वो 0 हो गया। अब v का वैल्यू नहीं पता तो v का वैल्यू हमको मालूम है 0 हो गया, नहीं पता तो उसकी वैल्यू नहीं है। u का वैल्यू कितना है 50 है, कितना टाइम लग रहा है इसको 0.01 सेकेंड। चलो ठीक है एक काम करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग 10 हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। ये 500 होगा, एक होगा माइनस 50 हो गया, क्लियर। तो अब अगर ये 0 को रिमूव करो तो 0.1 होगा, इस 0 को रिमूव करोगे तो 1 होगा, तो ये होगा 10 हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 इसके साथ में कैंसिलेशन हो गया तो कितना हो गया 5 5 25, तो 2500 हो गया माइनस साइन न्यूटन। अच्छा अब क्या होता है कि अगर आपको देखना है ना तो आप ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव फोर्स इज exerted by hammer on nail, force is exerted by hammer on nail, ठीक है ना ये। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स इज exerted by nail on hammer, ठीक है, opposite to applied force, clear, opposite to applied force, clear, क्या opposite to direction of applied force, opposite to direction of applied force, अगर थोड़ा और स्पेसिफिक होना है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में गए कि मतलब कि ना जो हैमर का फोर्स हम पॉजिटिव लेंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसको नेगेटिव लेंगे, क्लियर। तो नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि जो फोर्स लगा है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लॉजिकल लग रहा है। क्वेश्चन में बोला मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक मोटर कार है उसका मास दिया है इन्होंने, तो ये थोड़ा स्पेस में क्रिएट कर लेता हूं, है ना। तो ये मोटर कार का मास कितना है 1200 kg है। एंड व्हाट नेक्स्ट, is moving along a straight line with a velocity of 90 km per hour, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 90 km per hour। देखो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, तो मैं क्या करता हूं इसको अभी ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 90 इंटू 5/18 हो जाएगा ये, 18 5 जा 90, तो कितना हो जाएगा ये इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे क्या किया इन्होंने, देन दे आर सेइंग its velocity is slowed down to 18 km per hour in 4 seconds। देखो अभी 18 km per hour पे उसकी वेलोसिटी आ गई। मुझे कैसे पता चला कि मुझे वेलोसिटी कन्वर्ट करना है, क्योंकि बोला है टाइम जो है वो स्लो डाउन हो रहा है 4 सेकंड्स में, मतलब टाइम का वैल्यू सेकंड्स में है, तो मतलब वो मीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए ये वैल्यूज। तो क्या मैंने पहले उसको कैलकुलेट कर लिया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट नेक्स्ट, सो क्वेश्चन इज बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, और ये हो रहा है अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक्चुअल में किसी मोटर कार को रोक रहे तो ब्रेक अप्लाई करोगे मतलब फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, बट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द चेंज इन मोमेंटम। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, देन दे आर सेइंग आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब F की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो इनके लिए फॉर्मूले क्या होंगे, सो अब देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या है, V दिया है, U दिया है और T दिया है, तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बेटर होगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। इस फॉर्मूले को और अरेंज करेंगे तो क्या होगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन T, ये फॉर्मूले से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब स्पेस में तो मैं यही मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर मैं निकालूं तो यहां पे क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा mv माइनस mu हो जाएगा। सॉरी मैं इसी में कंजस्टेड हो रहा है थोड़ा, सॉरी फॉर दैट। अब अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू a, क्लियर। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन का होगा, एक चेंज इन मोमेंटम का होगा, फोर्स का हो गया। तो पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन मिलता है क्या। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, जो पहला पॉइंट है सोल्यूशन में देख लो, इफ यू आर फाइंडिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड,
u का वैल्यू कितना है 25 है, अपॉन क्या ये t है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये t का सॉरी t मतलब 4 है, तो ये 20/4 और यहाँ पे -20 आएगा ना, 5 - 25 -20, तो कैंसिल का वैल्यू कितना होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा इट विल स्टॉप द बॉडी। तो आप देख सकते हो ना, तो u की वैल्यू ज्यादा है, v की वैल्यू कम हो गई, तो ये बॉडी को स्टॉप ही करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया mv माइनस mu, करेक्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो पहला पार्ट था, मतलब मान लो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन मोमेंटम में ले रहे हैं, लेना उसका फर्स्ट क्वेश्चन, उसको सेकंड क्वेश्चन, उसको थर्ड क्वेश्चन के साथ ट्रीट करो। फॉर्मूला मैंने वहीं पे लिख दिया है, आप जब भी नोटबुक में लिखोगे तभी सेपरेटली लिखना प्लीज, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे लिए स्पेस का प्रॉब्लम है, आपके लिए। सो अब ये क्या हो गया, सो चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड पॉइंट हम सॉल्व करें। तो चेंज इन मोमेंटम का क्या क्राइटेरिया है, चेंज इन मोमेंटम, तो ये mv माइनस mu, क्लियर, तो क्या mv माइनस mu, तो ये मास कितना है, मास है 1200 kg। अच्छा वो हिसाब से लिखे तो m को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये m का वैल्यू क्या 1200 kg हो गया, v का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू है 5, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 25। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 1200 इंटू -20, तो कितना हो जाएगा ये 24,000 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, मास का केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव का मतलब हो गया ना कि ग्रेटर वेलोसिटी से वो स्मॉलर वेलोसिटी की तरफ जाएगा, मतलब वो स्लो डाउन हो रहा है, इसके लिए नेगेटिव मोमेंटम। अगर वेलोसिटी गेन होता तो पॉजिटिव मोमेंटम होता। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या, थर्ड पॉइंट, अच्छा यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है 12,000 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है -5 है, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, करेक्ट, हाँ सॉरी 60,000 6,000 हो जाएगा ये न्यूटन, एंड विद व्हाट माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ये किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मोटर कार, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फोर्स इज इन दी, या फोर्स इज एक्टिंग in the direction opposite to applied force or in the direction opposite to motion. Force is acting in the direction opposite to motion. जिस डायरेक्शन में सिस्टम मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसके ऑपोजिट में क्या हो रहा है, ये फोर्स हमको मिल रहा है। सो आई होप जो चीजें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू वेरी मच।